गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जो थ्योरम पढ़ रहे थे सर्कल से संबंधित हमारे 5 वीडियो ऑलरेडी, वीडियो तो 3 ही था। एक में केवल सर्कल का इंट्रो था और बाकी 2 जो वीडियोस थे उसमें सर्कल से संबंधित 2 थ्योरम एक साथ हमने शूट किया था वीडियो और आप लोग को कन्विंस करने का प्रयास किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग जो है आज देखेंगे एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग जो है थ्योरम 10.5। लेकिन हम पहले भी कहते थे थ्योरम नंबर से मतलब नहीं। मेनली आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। 3 ठो बिंदु दिया हुआ है, 3 बिंदु दिया है नॉन कॉलिनियर का मतलब जो एक सरल रेखा पर नहीं है। 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स है। अब कहा जा रहा है कि जो नॉन कॉलिनियर मतलब एक ही सरल रेखा में नहीं पड़ने वाले तीनों बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक सर्कल यानी वृत्त खींचा जा सकता है। इसे ही हमें प्रूव करना है। क्या लिखा, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, मैंने यहां केवल हमें 3 बिंदु लेने थे, ए बी सी। बाद में सर्कल बनाना था लेकिन सुविधा के लिए मैंने पहले बना दिया है। प्रूव करना है, हम प्रूव करके समझाते हैं। तो आप जानते हैं थ्योरम प्रूव करने के लिए एक एक जो है हेडिंग बनाया जाता है। वो हेडिंग हमने लिखा है सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट ए बी एंड सी। 3 ठो असरेखीय मतलब एक रेखा में नहीं पड़ने वाले 3 बिंदु हमने लिया, ए बी और सी। यही अभी केवल दिया हुआ है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। जो क्वेश्चन कह रहा था कि ए बी सी जो 3 ठो नॉन कॉलिनियर पॉइंट हम लिए हैं उससे होकर केवल और केवल एक रेखा गुजर सकता है, एक वृत्त गुजर सकता है। अब हम कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा समझिए। क्या लिखे, ज्वाइन ए बी, ए से बी को हमने ज्वाइन किया, ए से लेकर बी को यहां से यहां हमने ज्वाइन किया। फिर हमने लिखा है एंड बी सी, बी को सी से ज्वाइन किया। अब उसके बाद ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्स वाई एंड एल एम। पहले हम नाम देके रखे हैं, अभी हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। किसका, ए बी और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप समझते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। पार्कल पे, चूंकि मेरे पास पार्कल नहीं है लेकिन आपको कन्विंस कर रहा हूं कि पार्कल पे एक निश्चित डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस कितना होगा, ए बी जो है जितना लेंथ है उसका हाफ से ज्यादा होना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि हाफ ही हो या हाफ से इतना बड़ा हो, कुछ भी हो बट हाफ से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर पार्कल के नोक को रखकर एक आर्क इधर लेंगे, एक इधर, यहां पर नोक को रखते हैं, एक यहां खींचते हैं और उतना ही यहां खींचते हैं। ठीक है। अब वही डिस्टेंस को कम बेशी किए बगैर, जैसे जितना हम यहां से यहां लिए हैं उतना ही हम यहां से इधर भी काटेंगे तो आप देखेंगे कि ये कटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बाइसेक्टर भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। हम ड्रॉ कर दिए। सेम काम जो अभी हमने किया था, ए बी का आधा से ज्यादा लेकर काटे थे दोनों साइड से, सेम काम हम बीसी के लिए करेंगे। बीसी को भी हाफ से ज्यादा लेते हैं ऐसे और एक आर्क बनाते हैं, इधर भी बनाते हैं और फिर दूसरे साइड से। तो हम देखते हैं कि ये कटा, ये जो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा।
जहां कटा उसको मिलाएंगे। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर माने 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला, और बाइसेक्टर माने दो इक्वल पार्ट में बांटने वाला। अब हम क्या करते हैं, सपोज करिए हमने लिया था LM, चलिए इसका नाम हो गया LM। दूसरे का LM लिए थे, पहला का हमने लिया था XY, और अगला है LM। सपोज करिए कि ये दोनों बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट करता है वह पॉइंट है O। अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं O से A को, फिर O से B को, और फिर O से C को ज्वाइन किए। अब आप जानते हैं कि चूंकि पॉइंट O जो है, पॉइंट O कहां पड़ता है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, इसीलिए क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा। सेम टू देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे O पड़ता है, इसीलिए ये और ये इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी को हम लोग पहले प्रूव करते हैं। इसी को हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। क्या लिखूंगा इसके लिए हम, चलिए टू प्रूव में हमें लिखना क्या है वो हम देख लेते हैं कि क्या क्या लिखेंगे, ताकि जो बात हम कह रहे हैं वो हमारा क्लियर हो जाए। तो प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस O lie lies कर दीजिए on perpendicular bisector, perpendicular bisector किस पे, XY। सो क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल टू BO, और सेम सिंस O lies on perpendicular bisector, LM। सो क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल टू CO। मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो आप क्या देखेंगे, मान लिया जाए पहला वाला को इक्वेशन फर्स्ट मान लिए और दूसरे वाले को इक्वेशन सेकेंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप क्या देखेंगे, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। मान लेते हैं इतना इज इक्वल टू R। ओके स्टूडेंट्स, R मान लिए। अब हम R को क्या मान लेते हैं, रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, R को लेंथ, R को जो है यहां हम रेडियस मानकर सेंटर O से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। when we draw a circle draw a circle radius
are when we draw a circle radii r, we can see circle passing through A, B and C। ये तो प्रूफ करना था, आप यहां में लिख सकते हैं प्रूफ। ऐसा हम दूसरा सर्कल लेकर भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था उस बात को आपने देखा। पहले AB को मिलाया, फिर BC को मिलाया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। अब क्या करेंगे कि हम ये ज्वाइन किए AO, BO और CO को। तो चूंकि O जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, इसीलिए AO और BO इक्वल हुआ। सेम टू यहां भी परपेंडिकुलर LN पर O है, इसीलिए OB और OC भी जो है इक्वल हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि ये तीनों इक्वल है, AO, BO और CO। इसी को हम R मानकर चलते हैं। R मानकर एक सर्कल बनाएं तो हम क्या पाते हैं कि पासिंग थ्रू A, B एंड C। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग नेक्स्ट थ्योरम अब देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग थ्योरम 10.6। लेकिन मुख्य क्या क्वेश्चन को देखना है। क्या कहता है, इक्वल कोर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर्स। मतलब दो कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम सर्कल है, वृत्त है, दो सर्वांगसम वृत्त है, और दो उसी पर जो है दो इक्वल यानी बराबर कोर्स हैं। जैसे यहां पर ये सर्कल और ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, और उस पर कोर्स जो है इक्वल कोर्स PQ और RS दो इक्वल कोर्स है। अब हमें यह प्रूव करना है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर यानी OM और ON इक्वल होगा, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विथ सेंटर O एंड O डैश। आप देख रहे हैं दो सर्कल है कॉन्ग्रुएंट, पहले का सेंटर O और दूसरे का O डैश। ओके, इन विच कोड PQ एंड RS इक्वल, ये दोनों इक्वल है। क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर ही रियल में डिस्टेंस होता है। हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि एक लाइन है और ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लेंगे तो नियरेस्ट जो शॉर्टेस्ट जो लाइन होगा वही डिस्टेंस फ्रॉम लाइन एंड पॉइंट होगा। तो यानी परपेंडिकुलर, तो यहां से यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और इसमें O से PQ पर परपेंडिकुलर वही हमने लिखा है OM परपेंडिकुलर PQ, और क्या O डैश N, ये देखिए O डैश N परपेंडिकुलर RS। अब हमको डिस्टेंस इक्वल करना है, यानी OM और O डैश N को इक्वल करना है स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर कंस्ट्रक्शन में क्या लिए हैं, केवल ज्वाइन किया किसको किसको, O और P को, और O डैश और R को ज्वाइन कर लिया, वही हमने लिखा है स्टूडेंट्स। अब हम लोग प्रूव करेंगे, देखते हैं। ऑलरेडी वी नो, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे दो इक्वल पार्ट में बांटता है।
ठीक है, ऑलरेडी वी नो क्या कि यदि कोई कोड है और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसे दो इक्वल पार्ट में बांटता है। ठीक है, तो ये और ये इक्वल, ठीक उसी प्रकार ये और ये इक्वल, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रूव करते हैं क्या। तो हम जानते हैं पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। देखिए यहां ऑलरेडी दिया हुआ है, कहां पर, ये हमने कहा ना पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। यदि दोनों इक्वल है तो क्या होगा, इसका हाफ हाफ भी इक्वल होगा, 1/2 पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 आर एस। ओके, जब ऐसा है तो क्या होगा, इसका हाफ किसका, पी क्यू का बाइसेक्टर होता है, तो हाफ क्या हो गया, पीएम इज इक्वल टू, और आर एस का हाफ क्या हो गया, आर एन। ओके, चलिए स्टूडेंट्स यहां दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसी पर हम इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONR। अब ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑलरेडी एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONR इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हुआ ही हुआ। चलिए उसके बाद हम देखते हैं OP इज इक्वल टू OR। क्यों भाई, ये क्यों बराबर है, तो ये क्या है, रेडियस है, किसका, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का। तो यहां हम लिख सकते हैं R और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ऐसा लिख देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद OM इज इक्वल टू ON। अभी हम लोगों ने प्रूव किया, ON और OM यहां हम लोगों ने प्रूव किया है। नहीं सॉरी, ये नहीं, ये तो हमें प्रूव करना है, बल्कि हम लोगों ने प्रूव कर रखा है PM इज इक्वल टू RN। ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहां प्रूव कर रखा है। तो अब देखिए ये कौन सा क्या रिलेशन बना, RHS, R रेक्टेंगल, H हाइपोटेनियस और एक ठो साइड। तो हम लिख सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा लिए थे, OMP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONR। ओके स्टूडेंट्स, जब ये हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, शो क्या लिखेंगे, OM इज इक्वल टू ON। कैसे, CP हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। मैं समझता हूं ये कॉन्फ्लुएंसी से हम लोग ढेर सारा प्रूफ किए हैं, तो मुझे लगता है अभी आप लोगों का जो है इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स जहां नहीं समझ में आएगा, मैं हमेशा कहता हूं कमेंट कर सकते हैं, किस पे, कमेंट बॉक्स पे, और जानकारी ले सकते हैं, मैं क्लियर करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने की आवश्यकता नहीं, मेरा सस्ता बोर्ड, सस्ता कैमरा यानी कम खर्च पे मैं
ज्यादा बढ़िया पौष्टिक कॉन्वेंसिंग जो है देने का प्रयास कर रहा हूं आपको, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि हर वर्ग के बच्चों को मिल सके। ये आपका जेक बोर्ड, एनसीईआरटी, सीबीएसई सब के लिए है। थ्योरम तो हर किसी के लिए होता है, क्वेश्चन भले अलग अलग हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग अगला वीडियो में दो थ्योरम देखेंगे, 2 थ्योरम इस वीडियो में और फिर अगला वीडियो में 2 थ्योरम। ओके, टेक केयर, बाय।